बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, तो आज हमारे घर में हो रहा है मटन बारबेक्यू। और ये इसके लिए भाई चांप लेके आए थे। पूरी पूरी चांप भाई ने ली थी और साथ में बोनलेस था मटन। और बस उसके हम लोगों ने बारबेक्यू किया था। तकरीबन चांप 4 किलो थी और 5 किलो भाई लेके आए हुए थे दूसरा जो था गोश्त। तो उसके बाद हाला ने मैरिनेट वगैरह कर दिया था और फिर शाम के टाइम हम लोगों ने अपना बारबेक्यू एंजॉय किया था। हम सब लोग मतलब मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो हम सब लोग ही थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बारबेक्यू कर लिया जाए। खाना वगैरह तो चलता ही रहता है, ज़रा कुछ हट के करना चाहिए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने बारबेक्यू का प्लान कर लिया। और सर्दी थी बहुत ज़्यादा, धुंध भी थी, और फिर भी लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है वो हल्का हल्का कोयले कोयले जल रहे थे और सारे उसके अंगीठी के पास में बैठे हुए थे और बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पे शाम का टाइम था और अब तैयारियां शुरू हो गई थी बारबेक्यू के लिए। और ये सीखें वगैरह भी आ गई थी और अब इनको साफ़ करना था, धोना था, क्योंकि भाई ले जाते हैं हवेली में, फिर वहाँ पर ऐसे ही पड़ी रहती हैं। हम लोग तो घर में होते हैं तो साफ़ करके रखते हैं। तो फिर वो किया, वो उनको सारा कुछ धोया। फिर उसके बाद हम लोगों ने दो अंगीठियाँ थी उन पे लगा लिया कोयले। और उसके बाद हम लोगों ने हम लोग ना हमेशा दही भल्ले बनाते हैं जब भी बारबेक्यू करते हैं साथ में। तो लेकिन आज इतना टाइम नहीं था, तो फिर हम लोगों ने बाज़ार से ही मंगवा लिए थे। लेकिन हाला कह रही थी ये कम होंगे, ये कम होंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा चले हम लोग और मंगवा लेते हैं। साथ भाई आए थे, फिर उन्होंने फिर साथ सारा शुरू कर दिया था, क्योंकि वो करते हैं, पहले अब्बू करते थे और अब उनकी जगह पे भाई करते हैं। तो बस पहले हम लोग इनको कच्चा पक्का करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इनको घी लगा के और दोबारा से करते हैं। तो फिर वो सारे मिलके फिर खा लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बस हम लोगों का एक वो तैयार हो गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने सब ने थोड़ा थोड़ा चेक कर लिया था। तो कि मतलब कैसा बना है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये निकला था। उसके बाद हम लोग सारी सबको पहले कच्चा पक्का करते हैं, फिर उसके बाद एकदम से मतलब सबको पका के फिर उतार के फिर खाते हैं। बस इसी तरह था कि हम लोगों ने कहा कि चलो सब बाहर वाले जो आए हुए हैं उन्होंने अब वापस चले जाना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा प्लान कर लें कि मतलब मज़ा आ जाए, सारे मिल के बैठ जाएं। और ये हमारे दूल्हे भाई भी माशाल्लाह से बैठ के खा रहे हैं। तो बस उनको तंग कर रही थी मैं कि थोड़ा-थोड़ा खाएँ, क्यों आप सारा खाते जा रहे हैं? और वो मुझे कह रहे थे ये ले आप खा लें, आप खा लें। साथ में भाई टिन वगैरह ले आए हुए थे। बस सही हम लोगों ने माहौल बना लिया हुआ था और बस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और मैंने आपको कहा, हाला कह रही थी कि दही भल्ले कम होंगे और उन्होंने फिर दोबारा से भाई को भेज के और मंगवा लिए, ताकि किसी को कम ना लगे, सब आराम से खा लें। और साथ में चटनी मैं बना रही थी। और उसके बाद जब हम फ्री हो गए थे बारबेक्यू से, तो फिर भाई ने बोला कि चलते हैं चाय पीने। मैंने तो कहा मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन वो बहुत कह रहे थे कि आप भी साथ चलें। तो फिर मुझे भी साथ चलना पड़ा और मेरे दोनों बच्चे हैर से उन्होंने संभाले हुए हैं। मैंने कहा मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं मतलब और बच्चों को संभाल सकती ना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पकड़ लूँगा। और बच्चे भी इतने थे, उनके पास ऐसे चुप करके बैठे हुए थे। और आपने माशाल्लाह से आवाज़ सुन ली होगी, कितना तंग करते हैं ये बच्चे। जैसे ही हमारे पास पीछे वो आया है, इसने इतना रोना शुरू कर दिया, इतना रोना शुरू कर दिया। बस यहाँ पर ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।